वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं मैं अभी RFCL का ऑफिशियल वेबसाइट में हूं, रामागुंडम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस टाइम RFCL का रिज़ल्ट आया था स्किल टेस्ट का। ठीक है, मैं ITI पास कैंडिडेट के बारे में बोल रहा हूँ, जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ITI होल्डर का। जितना भी ITI ट्रेड का है वैकेंसी आया था उसके बारे में बोल रहा हूँ। उसके एक दिन बाद ही आपका लिस्ट आया था, लिस्ट ऑफ इम पैनल कैंडिडेट। ठीक है, मैंने बोला था कि इस लिस्ट पे आपका जितना भी है, इस लिस्ट में जितना भी कैंडिडेट का नाम है उसी में से फाइनल सिलेक्शन होना है। तो मैं फिटर के ऊपर थोड़ा लेकर चलता हूँ, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सभी ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ। डीजल मैकेनिक मान लीजिए, फिटर मान लीजिए, उसके बाद आपका जो हेवी व्हीकल है उसका मान लीजिए, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सभी ट्रेड के बारे में सेम चीज़ है। तो सभी ट्रेड का जो कैंडिडेट है अच्छे से सुन लीजिए इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग क्लिक करेंगे, जो आपका ट्रेड है, मैं फिटर का दिखा रहा हूँ, आप लोग अपना ट्रेड का देख सकते हैं। तो इसमें देखिए टोटल 23 कैंडिडेट ने पास किया है स्किल टेस्ट को। तो मैं सिर्फ फिटर का बोल रहा हूँ, इसी तरह सभी ट्रेड का ऐसा ही है। टोटल 105 कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, उसमें से 23 कैंडिडेट को पास इन लोगों ने किया है। तो इसमें देखिए फिटर का टोटल 10 सीट था, तो मैंने वीडियो में बोला था 23 जो कैंडिडेट को उन लोगों ने बुलाया है, उसी 23 कैंडिडेट में से 10 कैंडिडेट उन लोगों को ले लेना है। तो देखिए जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है, मेरे को बात करके पता चला जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के पास मेल आ गया है। मेल में क्या है? मेल में ऑफ़र लेटर मान लीजिए, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर मान लीजिए, या फिर जॉइनिंग लेटर मान लीजिए, जो भी आप लोग बोलते हैं वो आ गया है। मतलब जॉइनिंग लेटर आपका मेल पे आ गया है, बाय पोस्ट शायद कुछ दिन बाद आप लोगों का आ जाए। एक चीज़ इधर ध्यान दीजिए, इधर लिखा हुआ है बेस्ड अपॉन CBT स्कोर 80%, स्किल टेस्ट का जो होगा उसका 20% लेकर फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन एम पैनल इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इधर एक चीज़ लिखा हुआ है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट के आधार में जो लिस्ट बनाया गया है वो मेरिट के आधार में बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? जो 1 से लेकर 10 कैंडिडेट इधर दिया हुआ है, हालांकि इन लोगों ने कास्ट को नहीं बोला है, ये कौन सा कैंडिडेट कौन सा कास्ट का है ये इन लोगों ने नहीं बोला है, लेकिन जो लिस्ट इन लोगों ने बनाया है ये मेरिट के आधार में है। ठीक है, इसके मतलब आप लोग मान सकते हैं, इधर से मान के चलिए, मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ। मान के चलिए जनरल का 5 सीट है, तो इधर से जो पहला कैंडिडेट है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सपोज आप लोग मान लीजिए जो पहला कैंडिडेट है वो OBC से है। ठीक है, OBC से है, मान के चलिए इनका एज भी अभी ख़त्म हो गया है, तो जो OBC से है तो OBC का 1 सीट इधर चला गया। दूसरा जो कैंडिडेट है SC से है, इसका भी एज ख़त्म हो गया, तो SC का 1 सीट चला गया। तीसरा जो कैंडिडेट है EWS से है, तो EWS का काटअप इन लोगों ने इसने क्लियर किया है। हालांकि EWS छोड़ दीजिए, EWS का कटअप कम ही जाता है। पहला वाला जो कैंडिडेट है OBC का है, दूसरा वाला जो कैंडिडेट है SC का है। मैं आप लोगों को मानने को बोल रहा हूँ। तो तीसरा वाला जो कैंडिडेट है वो जनरल का है, UR का है। ठीक है, तो UR का टोटल 5 सीट है। मान सकते हैं रोहित को लेकर 1 2 3 4 5 नीतीश कुमार तक, ये पांचों कैंडिडेट जनरल का हो गया। ठीक है, इस हिसाब से इन लोगों ने 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मतलब मेरिट वाइज हुआ है, जो भी हुआ है मेरिट वाइज हुआ है। बोला है इधर इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब मेरिट वाइज इस तरीके से उन लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। जितना मुझे अनुमान है
जितना 10 सीट इन लोगों ने बोला था कि 10 कैंडिडेट को इन लोगों को लेना है फिटर से, क्योंकि 10 ही वैकेंसी आया था। तो 10 का 10 कैंडिडेट मतलब 1 से लेकर 10 तक, ये मेरिट वाइज ही तो है, जो नाम है इधर बोल दिया है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो 1 से 10 कैंडिडेट जो है इधर मेरिट वाइज ही है। तो 1 से 10 कैंडिडेट के पास मेल चला गया है। आप लोग, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा आपका जो मेल है, ईमेल आईडी है, जो रजिस्टर्ड मेल है, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल करने के टाइम ईमेल आईडी डाला था, उस ईमेल आईडी को थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आप लोगों के पास कोई मेल आया है फिर नहीं आया है, ठीक है, मेल आया है फिर नहीं आया है। आप लोग थोड़ा वो मेल चेक कर लीजिए। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के पास मेल चला गया है। मैं और एक बार बोलता हूँ, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के पास मेल चला गया है। आप लोग थोड़ा अपना मेल को चेक कर लीजिए, ठीक है। और जो ज्वाइनिंग है, जितना मैंने सुना है 14 अक्टूबर तक आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा, जितना मुझे मालूम है 14 अक्टूबर तक आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा। और मेल पे ज्वाइनिंग लेटर चला गया है और बाई पोस्ट आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मेल भी आ गया है, ठीक है। तो यही बात बोलना था। बहुत कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा था कि सर यही क्या फ़ाइनल लिस्ट है? यही फाइनल लिस्ट नहीं है। फाइनल लिस्ट उन लोगों ने पब्लिश ही नहीं किया। जो लिस्ट है इधर, जो लिस्ट जो ट्रेड से जो लिस्ट पब्लिश किया गया है उसका मेरिट के अनुसार, जैसे फिटर का 10 कैंडिडेट है, 10 सीट लेना है, तो इधर से 1 से 10 इन लोगों ने ले लिया, क्योंकि सभी कैंडिडेट मेरिट वाइज है, ठीक है। मेरिट वाइज इन लोगों ने आपका नाम दिया हुआ है। 1 से लेकर जितना भी नाम दिया हुआ है 23 तक मेरिट वाइज ही दिया हुआ है। तो इस हिसाब से सभी ट्रेड का इस हिसाब से ही है, ठीक है। तो बस इतना ही बोलना था। आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए आपका मेल। तो चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका मेल थोड़ा चेक कर लीजिए, ठीक है। फाइनल लिस्ट और नहीं आएगा, जो आया है इसी में से मेरिट वाइज उन लोगों ने मेल कर दिया है, ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है, और 14 अक्टूबर आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। 14 अक्टूबर तक आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।